सबको जय मसीह की। आज के इस प्रार्थना वीडियो में आपका स्वागत है। जीवन में अक्सर हम ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जो हमें भयभीत और चिंतित महसूस कराते हैं। इसमें अनिश्चित परिस्थिति का सामना करना, चुनौतियों से निपटना या फिर ऐसी बातें हो सकती है जिससे हम दूर रहना चाहते हैं। हालांकि विश्वासी होने के कारण हमें परमेश्वर के वचन में याद दिलाया गया है कि डरो मत। संपूर्ण बाइबल में कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर और उनके दूतों द्वारा डरो मत कहा गया है। आज इस प्रार्थना में आइए हम इन शब्दों के महत्व पर विचार करें और यह जाने कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ है, हमारी रक्षा करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो डर एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। किसी भी बात का डर हमें कमजोर बना सकता है, हमारी प्रगति में बाधा डाल सकता है और हमें उस शांति से वंचित कर सकता है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम अनुभव करें। हालांकि परमेश्वर का वचन हमें उस पर भरोसा रखने और अपना डर उस पर डालने के लिए बार बार प्रोत्साहित करता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारी परवाह करता है। यशायाह 41 के वचन 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मत्ती 14 के 27 वचन में जब यीशु पानी पर चलते हुए अपने शिष्यों की ओर गए जो नाव में थे, तो उन्होंने बस इतना कहा, हिम्मत रखो, यह मैं हूं, डरो मत। इस स्थिति में प्रभु यीशु ने सभी परिस्थितियों पर अपना अधिकार दिखाया, यहां तक कि वे परिस्थितियां भी जो हमें असंभव या डरावनी लग सकती थीं। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि वह नियंत्रण में है और हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि वह हमारे साथ हैं। परमेश्वर हमें सुरक्षित कर सकता है। इस बात पर जब हमें विश्वास नहीं होता तब हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। शैतान चाहता है कि हम डर के मारे पीछे हट जाएं और छोटी निष्फल जिंदगी जिएं। हालांकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भय के प्रभाव से मुक्त होकर महान और परिपूर्ण जीवन जिएं। वह चाहते हैं कि हम भय और चिंता से मुक्त होकर स्वतंत्रता का आनंद लें। भजन संहिता 56 के 3 वचन में दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है कि अपने जीवन में उसकी शक्ति और संप्रभुता को स्वीकार करना। इसका अर्थ है कि अपने डर और चिंताओं को उसे सौंप देना, यह जानते हुए कि वह विश्वास योग्य है और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए इसी विश्वास के साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूं। मैं आज यह जानकर आपके पास आया हूं कि डर ने मुझे अभिभूत कर दिया है। पिता परमेश्वर, मैं अपने सभी भय और चिंताएं आपको सौंपता हूं। आपका वचन हमें बताता है कि डरो मत क्योंकि आप हमारे साथ हैं। मुझे आपकी उपस्थिति पर भरोसा करने और आपके वादों पर विश्वास करने में मदद करें। कमजोरी के समय में मुझे मजबूत कीजिए और अपनी ताकत पर भरोसा करने में मेरी मदद कीजिए। प्रभु, आज मैं अपनी सारी चिंताएं आप पर डालना चाहता हूं क्योंकि आप मेरी परवाह करते हैं। प्रभु, उन स्थितियों में जहां मैं असहाय महसूस करता हूं, मुझे याद दिलाए कि आप मेरी शरण स्थान और गढ़ हैं। पिता, मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सामर्थ और साहस की मांग करता हूं। आपका वचन कहता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हे प्रभु, उस सामर्थ और प्रेम का लाभ उठाने में मेरी सहायता करें। आपके सामर्थ्य से मेरे जीवन से सारा भय दूर कीजिए। प्रभु, मैं आपको हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आप मेरे साथ थे। आपके अटूट प्यार और सहायता के लिए धन्यवाद। मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा रखता हूं और मुझे हर दिन मिलने वाली आपकी ताकत के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आपकी उपस्थिति में सुकून मिलता है।
मुझे विश्वास में चलने में मेरी मदद करें, तब भी जब मैं परिणाम नहीं देख पा रहा हूं। मुझे अपनी सीमित समझ या बुद्धि के बजाय आपके मार्गदर्शन और ज्ञान पर भरोसा करना सिखाएं। यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। जब किसी भी बात का डर आपको लगे तो परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाइए और इस तरह से प्रार्थना जरूर करें और परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके जीवन पर और परिस्थिति पर महसूस करें। मेरे साथ इस प्रार्थना में विश्वास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, ऐसा कमेंट सेक्शन में विश्वास से टाइप करें और इस प्रार्थना को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और सामर्थ्यशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से सहायता और अनुग्रह चाहते हैं तो ऊपर दी गई प्रार्थना को जरूर देखें और उस प्रार्थना को अपने जीवन पर घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे।